नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है एक आम आदमी सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, 9 घंटे काम भी करता है, पर फिर भी अपने ईएमआई को भरने के लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन कुछ लोग एक ही दिन में इतना कमा लेते हैं जितना एक मिडिल क्लास आदमी अपने पूरे साल में नहीं कमा पाता। कौन है ये लोग और इनकी रियलिटी क्या है? आज हम बात करेंगे इंडिया के बिलियनर्स की सच्चाई के बारे में। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। The only difference between a petty criminal and Vijay Mallya is that he wears a suits and throws lavish parties. Less than 2 weeks back, we faced a set of allegations. Today we were looking at Indian brands and Nirav Modi was that brand. इंडिया में आज 160 से ज्यादा बिलियनर्स हैं, जिनकी टोटल वेल्थ 800 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग अपना रोजाना सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 रुपए में गुजार, मतलब देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी से लड़ रही है, जबकि सिर्फ 1% लोगों के पास 40% लोगों से ज्यादा दौलत है। ये गैप इतना ज्यादा क्यों है और बिलियनर्स कैसे इतना अमीर बन रहे हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है या फिर किसी सिस्टम का लूप होल्स? हर बिलियनर की अपनी कहानी होती है, लेकिन कुछ पैटर्न्स हर जगह कॉमन होते हैं। एक तरफ होते हैं ओल्ड मनी बिलियनर्स जैसे मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला, जिनके परिवार पिछले 100 साल से अमीर है। दूसरी तरफ आते हैं न्यू मनी बिलियनर्स जैसे भविष्य अग्रवाल, जो कि ओला के फाउंडर है, एंड विजय शुक्ला शर्मा, जो पेटीएम के फाउंडर है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप से ही अपना एम्पायर खड़ा करा। ये नए बिलियनर्स सिर्फ एक नए आइडिया और सही एग्जीक्यूशन के बल पे सक्सेस हुए, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क ही काफी नहीं होता। एक और पैटर्न जो देखा गया है वो है गवर्नमेंट के कनेक्शंस। कई बिलियनर बिजनेसेस को गवर्नमेंट से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिस वजह से कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है और उनका बिजनेस और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि अडानी ग्रुप, जिसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पोर्ट्स ऑपरेट करने का प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। फिर आते हैं स्टॉक मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का गेम। इंडिया में कुछ रिचेस्ट लोग जैसे राधा किशन दामानी, जो डी मार्ट के फाउंडर है, और निखिल कामत, जो जेरोडा के फाउंडर है, स्टॉक मार्केट के किंग है। ये लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं बल्कि इसको मल्टीप्लाई करने की स्ट्रैटेजी जानते हैं। दूसरी तरफ कई बिलियनर्स टैक्स लूपहोल्स और ऑफशोरिंग का भी यूज करते हैं। मॉरिशस, केमन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन्स में अपने पैसे को शिफ्ट करते हैं। ये लोग इंडिया में बहुत कम टैक्स देते हैं। ये लीगल लूपहोल्स बिलियनर्स को बनने का एक बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है। लेकिन सवाल अब ये है, बिलियनर्स इंडिया के लिए अच्छे हैं या बुरे? एक तरफ आते हैं बिलियनर्स जो नए बिजनेसेस और जॉब्स को क्रिएट करते हैं। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने आईटी इंडस्ट्री को ग्रो किया है, जो आज लाखों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होती है तो गरीब सिर्फ गरीब रह जाते हैं और रिच इस दुनिया को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करते हैं। इस वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है और आज इंडिया में ये गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या एक आम आदमी भी बिलियनर बन सकता है? सच ये है कि बिलियनर बनना हर किसी की बात नहीं होती, बट फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस हर कोई पा सकता है, सही माइंडसेट और स्किल्स डेवलप करके। स्टॉक मार्केट सीखो, बिजनेस स्ट्रैटेजीज समझो और नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो, क्योंकि दुनिया बदल रही है और नए बिलियनर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से ही बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बिलियनर्स कैसे अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा लैविश और लग्जरी बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि बिलियनर्स ज्यादा पावर होल्ड कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि उन्होंने मेहनत से अपनी सक्सेस बनाई है? एक बार इस टाइम्स ऑफ इंडिया के ये आर्टिकल को देखो, जिसमें लिखा हुआ है कैसे टॉप बिलियनर्स अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, और कमेंट करके बताओ आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं, ये एक सोच है जो हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।